बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। बाजार में आज भी भारी बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 385 अंक गिरकर 24,480 और सेंसेक्स 1,123 अंक फिसलकर 79,116 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 1,084 अंकों की गिरावट रही और यह 58,755 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। बढ़ते टकराव से सप्लाई बाधित होने और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की चिंता बढ़ी है। आज मेटल, रियल्टी और ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी दबाव रहा। इंडिया विक्स में 23% का भारी उछाल देखने को मिला तो रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार के आज के रुख पर क्या कहना है, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का, आपको सुनाते हैं। भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन रहा दबाव और तीनों दिन निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा घटकर पिछले 3 दिनों में 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी दिखा चुका है। वहीं बैंक निफ्टी पहले 2 दिन 600 पॉइंट घटने के बाद आज लगभग 1100 पॉइंट घटा, यानी कि करीबन 2400 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी 3 सेशंस में हो चुकी थी। सेंसेक्स भी आज 1100 अंक कमजोर रहा और इस कमजोरी की वजह सारी की सारी इंपोर्टेड थी। एक और जहां अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार 2 दिनों में कमजोरी का ही रहा है नेट। वहीं डॉलर इंडेक्स 99 से 100 की रेंज में, जो कि इक्विटी और कमोडिटी बाजार के लिए खराब। तीसरा, कच्चा तेल $85 तक पहुंचने के बाद $83 के आसपास, $83 पर, वो हमारे लिए नेगेटिव। रुपया हो गया कमजोर, नया लाइफ लो बना दिया। विक्स जबरदस्त उछलकर आज फिर से 25%, सोमवार को 25% बढ़ने के बाद। एफआईएस की बिकवाली है थोड़ी छोटी, उतनी बड़ी नहीं, वो एक कह सकते कि है बिकवाली, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत परेशान कर दे। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके चलते कमजोर खुलना तय था। लेकिन जो सबसे बड़े ट्रिगर्स वो ये थे कि ट्रंप की तरफ से बयान ऐसे आते दिखे कि एक, वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, और दूसरा, उन्हें ये लगता है कि युद्ध 4-5 हफ्ते या इससे भी ज्यादा लंबा चल सकता है। ये सबसे बड़ा बयान था जिसने बाजार का मूड खराब किया। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ये सोचते हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, और वो भी तब जबकि खामेनेई मर चुके हैं, उनकी टॉप लीडरशिप जा चुकी है, उसके बावजूद अगर ईरान में वो ताकत है युद्ध लंबा कर सकता है और पूरे खाड़ी देशों को अपने चपेट में ले सकता है, तो बाजार को सबसे ज्यादा डर यहीं से लगा। खुले हम सीधे 24,400 के करीब और 24,400 के बाद पूरे दिन भर 24,300 24,400 की रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड किया। आखिरी 1-1.5 घंटे में एक अच्छी रिकवरी आई, 24,600 तक पहुंचे भी, यानी कि पूरे दिन भर 300 पॉइंट की रेंज, नीचे 24,300, ऊपर 24,600 और बंद हुए 24,500 के बेहद करीब नुकसान के साथ। वो आपके सामने है 385 अंकों का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नीचे में 58,400 के करीब अच्छा सपोर्ट या बढ़िया सपोर्ट था, वहीं लिया और ऊपर में एक बार 59,000 को क्रॉस करने की कोशिश भी की और बंद होते होते 58,750 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। सेंसेक्स में भी नुकसान 1100 पॉइंट के आसपास का रहा, लेकिन असली नुकसान था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। वहां पर तेज गिरावट होती दिखी है और कल ही की तरह आज भी, सोमवार की तरह आज भी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले में काफी ज्यादा कमजोर है और मूड माहौल वहीं से खराब होता दिखा। तो पूरी तरह से लोकल फैक्टर्स पीछे, ग्लोबल फैक्टर्स हावी है। ग्लोबल फैक्टर्स में युद्ध से रिलेटेड बयान, कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, ये सब के सब वो फैक्टर्स हैं जो बाजार पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं अनुभूति। होली का माहौल और बाजार जो है वो पूरा लाल रंग में ही रंगा हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक यदि बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सबसे ज़्यादा टाटा स्टील 6.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी लगभग 5% की बड़ी गिरावट यहाँ नजर आई। इसके अलावा SBI लाइफ और L&T ये भी 4 और 4.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। हालांकि कुछ स्टॉक्स ने सपोर्ट देने का काम किया, जिनमें कोल इंडिया लगभग 2.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ नजर आया। भारतीय एयरटेल में भी 2% की तेजी ऐसे कमजोर माहौल में भी देखने को मिली। इन्फोसिस लगभग 2% की तेजी यहाँ नजर आई और टेक महिंद्रा ने भी 0.7 से 1% की तेजी दिखाकर कुछ सपोर्ट देने का काम किया। हालांकि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यहाँ पर आज तेज गिरावट देखने को मिली है। खासकर गैस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, वहाँ काफी ज्यादा कमजोरी नजर आई है, जिसमें पेट्रोनेट LNG लगभग 8 से 9% की कमजोरी यहाँ दिखी। महानगर गैस 7.5% से ज्यादा लुढ़का। गेल और HPCL में भी 5.5% की गिरावट हमको देखने को मिली है।
खबरों वाले स्टॉक्स पर यदि नज़र डालें तो पारस डिफेंस यहाँ पर लगभग 7.5% की तेजी आज एक एग्रीमेंट के बाद देखने को मिली है। ग्लेन फार्मा यहाँ पर इनके सीईओ ने जो रिजाइन किया है उसके बाद आज स्टॉक लगभग 4.5% तक गिरा हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट में भी लगभग 3 से 3.5% की कमजोरी नजर आई और इंटरग्लोब एविएशन ये लगभग 500 से ज़्यादा उड़ानें जो यहाँ पर रद्द हुई हैं उसके बीच स्टॉक लगभग 2% तक गिरा हुआ नजर आया। आखिर में टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स पर नजर डालते हैं तो टॉप लूजर्स में आज हैं जेके टायर 7.5% की गिरावट के साथ टॉप पर, अवंती फीड्स, शारदा क्रॉपकेम और फोर्स मोटर यहाँ पे 6 से 6.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं टॉप गेनर्स में आज खासकर शुगर स्टॉक्स रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, पॉली मेडिक्योर और सेजिलिटी। तो बलरामपुर चीनी में हमको 8% की तेजी देखने को मिली, वहीं पॉली मेडिक्योर और सेजिलिटी ये लगभग 7% की तेजी के साथ बंद हुए।